आज तक पूरा रिकॉर्ड उठा करके देख लेना, जितनी भी तुमने पास्ट टीवी सीरीज सीरियल्स पर भगवान श्री राम के ऊपर देखा होगा, ऐसी कोई भी सीन देखने को नहीं मिली होगी इसमें हमें भगवान श्री राम को इतना ज्यादा फुर्तीला दिखाया गया होगा। ये फुर्तीले वाले राम जी बाजा सही है जिनको एज अ वॉरियर की तरीके दिखाया गया है, या फिर भगवान की तरीके से दिखाए हुए पीछे टीवी सीरियल्स वाले राम ज्यादा सही है। तो इन दोनों रामायण में बहुत बड़ा डिफरेंस है, रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में। कि नीतीश तिवारी ने वाल्मीकि रामायण को ही क्यों उठाया, इसका सबसे बड़ा रीजन रामायण की इसी ग्लिम्स के इस वाले शॉट में छुपा हुआ है। कभी भी रामायण में भगवान श्री राम ने अपने आप को भगवान का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन एक्चुअली में भगवान श्री राम थे तो थे कैसे, पता नहीं तुम लोगों ने ये चीज नोटिस की होगी कि नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि रामायण के ग्लिम्स में हमें भगवान श्री राम को जिस तरीके से दिखाया गया है ना, आज तक पिछली जितनी भी आई हुई रामायण के ऊपर टीवी सीरीज और सीरियल्स थे उन सब में ऐसा नहीं दिखाया गया। इसमें बहुत ही अलग तरीके से दिखाया गया है। तो क्या इसका मतलब बहुत गलत तरीके से दिखाया गया है जो कि हमें पहले कभी नहीं दिखाया गया था? और जिस तरीके से इसमें भगवान श्री राम को पोर्ट्रे किया गया है वो एक बहुत ही भयानक और डिफरेंट अप्रोच है। और ये वाली रामायण किस तरीके से उन पुरानी सीरियल्स और टीवी शो से डिफरेंट होने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम मैटर जान लेते हैं कि एक्चुअली मैं बताना तुम्हें क्या चाहता हूँ। अगर तुमने रामायण का ग्लिम्स देखा होगा तो उसमें भगवान श्री राम को हम देखते हैं कि वो बहुत तेजी और फुर्तीले तरीके से भागते हुए पेड़ पे चढ़ते हैं और तीर से निशाना लगाते हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, आज तक पूरा रिकॉर्ड उठा करके देख लेना, जितनी भी तुमने पास्ट टीवी सीरीज सीरियल्स रामायण के ऊपर भगवान श्री राम के ऊपर देखा होगा, उसमें तुम्हें ऐसी कोई भी सीन देखने को नहीं मिली होगी इसमें हमें भगवान श्री राम को इतना ज्यादा फुर्तीला दिखाया गया होगा। हमेशा हमें भगवान श्री राम को काम, कंपोज, सॉफ्ट बॉडी एंड स्टेबल कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है। ये एक ऐसा कैरेक्टर जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, फिजिकली ज्यादा एक्टिव नहीं है लेकिन बहुत पीसफुल है। लेकिन इस रामायण की ग्लिम्स में हमें कुछ अलग तरीके से दिखाया गया है भगवान श्री राम को। तो इसमें सही कौन है? ये फुर्तीले वाले राम जी बाजा सही है जिनको एज अ वॉरियर की तरीके दिखाया गया है, या फिर भगवान की तरीके से दिखाए हुए पीछे टीवी सीरियल्स वाले राम जी ज्यादा सही है? तो ये वीडियो इसी में डिवाइड होने वाली है, जिसपे हम पहले टीवी सीरियल्स के भगवान श्री राम के पोर्ट्रेल को समझेंगे, फिर नीतीश तिवारी के भगवान श्री राम के पोर्ट्रेल को समझेंगे, फिर समझेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने हिस्ट्री वाले रामायण की। तो पिछले जितने भी टीवी सीरियल्स हमें देखने को मिले हैं, चाहे तुम रामानंद सागर की रामायण उठा कर देख लो या फिर बाकी अदर दूरदर्शन पे आई हुई रामायण को उठा करके देख लो, उसमें तुम एक चीज हमेशा नोटिस करोगे कि हमें भगवान श्री राम को हमेशा काम एंड कंपोज दिखाया जाता है, ऑलवेज इन कंट्रोल दिखाया जाता है, स्लो एंड काम दिखाया जाता है, दौड़ते नहीं है, ना ही बहुत तेजी से फाइट कर रहे होते हैं। और ये केवल एक सीरियल में नहीं बल्कि दशकों से ऐसा चलता चला आ रहा है कि हमें भगवान श्री राम को ऐसा ही पोर्ट्रे किया जाता है कि वो बहुत शांत है। हर एक सिंगल टीवी शोज और सीरियल्स में तुम ये चीज उठा करके देखोगे। लेकिन ये चीज इस रामायण की ग्लिम्स से डिफरेंट हो गई है। लेकिन हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये टीवी सीरियल्स ने ऐसा किया क्यों, उनकी करने का पर्पज क्या था। क्या वो एक्चुअली में जैसे भगवान श्री राम लिखे गए हैं धर्म ग्रंथों में वैसा ही वो लोग दिखा रहे थे, या फिर उन लोगों ने कुछ डिफरेंट किया? तो देखो, इन टीवी सीरियल्स में हमेशा हमें श्री राम को एज अ आइडियल बनाया गया है, ना कि कोई ह्यूमन की तरीके से दिखाया गया है। कोई भी रामायण उठा करके देख लो, सबसे बड़ी रामायण सीरियल रामानंद सागर की रामायण के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें हमेशा तुम देखोगे कि भगवान श्री राम को भक्ति पे ज्यादा फोकस किया गया है, उनके मोरल वैल्यूज पे ज्यादा फोकस किया गया है, ना कि एक्शन पे ज्यादा फोकस किया गया है। एंड उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उस टाइम की ऑडियंस ऐसी डिमांड करती थी। उस टाइम की ऑडियंस इमोशनल थी, उन्हें एक आइडियल वर्जन ऑफ गॉड चाहिए था, ना कि कोई एक वॉरियर। इसीलिए पिछले रामायण को ऐसा क्रिएट किया गया है कि उन्हें एक भगवान दिखाया जाए, एक आइडियल फिगर दिखाया जाए, ना कि कोई एक बहुत तेजी से दौड़ता हुआ तीर से फाइट करता हुआ एक खतरनाक सा कोई वॉरियर। और दूसरी सबसे बड़ा पॉइंट आता है ऐसा दिखाने का कि प्रोडक्शन वैल्यू, उस टाइम में जो प्रोडक्शन वैल्यू होती थी, जो भी टीवी सीरियल्स बनते थे उनकी बड़ी लो होती थी। उन लोगों के पास एक्शन कोरियोग्राफर नहीं होता था और बाकी सारी चीजें नहीं होती थी। इसी की वजह से वो लोग भगवान श्री राम का वो इपिक वर्जन नहीं दिखा पाते थे। वो लोग हमेशा भगवान श्री राम को भगवान ही मानते थे जो कि हमेशा शांत रहते
रहते थे और ये भूल जाते थे कि भगवान श्री राम अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत बड़े वॉरियर भी थे। तो दूसरा रीजन यही आता था कि उनके पास प्रोडक्शन लिमिटेशन बहुत ज्यादा थी, बहुत कम वीएफएक्स थे और फाइटर कोरियोग्राफर्स भी बहुत ज्यादा वीक थे। इसीलिए हमें ऐसा बार बार रामायण में भगवान श्री राम को दिखाया गया है। तीसरी सबसे बड़ी चीज फियर एक बहुत ही बड़ा फैक्टर प्ले करती है रिलीजियन में। अगर तुम किसी भी कैरेक्टर को जिसको हमेशा से लोग अलग तरीके से देखते हुए आ रहे हैं और उस गॉड फिगर को तुम थोड़ा सा भी चेंज करने की कोशिश करोगे तो लोगों का हिट पड़ने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। और इसीलिए बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज एंड बड़े बड़े जो डायरेक्टर होते थे ऐसे टीवी सीरियल्स के, जो कि रामानंद सागर के रामायण के जो श्री राम थे वो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया था कि भगवान श्री राम आइडियली ऐसे ही होते हैं। एंड उसके बाद जितनी भी टीवी सीरियल्स बनती गई वो उन्हीं रूल को फॉलो करती चली गई, क्योंकि वो बाकी थोड़ा डिफरेंस नहीं कर सकते इस डर में कि भाई ऑडियंस हेट ना करने लग जाए, प्लस बजट भी कम लगेगा। तीसरी सबसे बड़ा रीजन जो कि है रामायण वर्सेस तुलसीदास की रामचरितमानस। जितने भी हम पीछे रामायण देखते हैं जो कि टीवी सीरियल्स है, इवन रामानंद सागर की तक की जो हम रामायण देखते हैं वो भी तुलसीदास की रामचरितमानस पे बेस्ड है। और तो और आफ्टर श्री राम के अयोध्या आने के बाद जो हमें लवकुश कांड देखने को मिलता है वो तुलसीदास के रामचरितमानस में नहीं मेंशन है, इसीलिए रामानंद सागर ने उसको वाल्मीकि रामायण से उठाया है। लेकिन इन दोनों रामायण में बहुत बड़ा डिफरेंस है, रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में। रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी लिखे हुए हैं उसमें हमें भगवान श्री राम को एज अ भगवान बनाया गया है, एज अ आइडियल बना करके दिखाया गया है कि एक एक्चुअली गॉड होता कैसा है। उनका बहुत ज्यादा गुणगान किया गया है और उनको लिटरली एक भगवान बना करके उनका अभिनंदन किया गया है। लेकिन वही दूसरी तरफ वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम को एज अ भगवान कभी पोर्ट्रे ही नहीं किया गया, उन्हें एक वॉरियर की तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। एक ऐसा वॉरियर जो मिलिट्री जैसा ट्रेंड है, जो बहुत फुर्तीला है, बहुत ही फास्ट है और बहुत ही क्विक है, जो कि अकेले बिना शक्तियों के किसी से भी लड़के किसी को भी हरा सकता है, जिसके पास पीक लीडरशिप क्वालिटी है, पीक फाइटिंग स्किल्स है और पीक कॉम्बैट स्किल्स है। और यही दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि तुलसीदास जी के रामायण में एज हमें गॉड दिखाया गया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में हमें एज अ वॉरियर दिखाया गया है। अब हम अगले सेगमेंट में बढ़ते हैं जो कि है नीतीश तिवारी के रामायण के बारे में। अब ये रामायण को बेस्ड किया गया है वाल्मीकि रामायण के ऊपर, इसीलिए इसमें भगवान श्री राम बहुत ज्यादा फास्ट, फुर्तीले, एथलेटिक पर्सनालिटी, बहुत तेजी से दौड़ते हुए पेड़ पे चढ़ जाते हैं और एक मिलिट्री के वॉरियर की तरीके से हमें दिखाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि नीतीश तिवारी ने वाल्मीकि रामायण को ही क्यों उठाया? वो चाहते तो तुलसीदास जी के रामचरितमानस को भी तो उठा सकते थे, जिसको इंडिया में सबसे ज्यादा माना जाता है, जिस तुलसीदास के रामचरितमानस की सबसे ज्यादा वैल्यू है और मोस्टली स्कूल्स में रामचरितमानस ही हमें पढ़ाया जाता है। तो हमें नीतीश तिवारी को भी वही उठाना चाहिए था, उन्होंने वाल्मीकि रामायण ही क्यों उठाया? इसका सबसे बड़ा रीजन रामायण की इसी ग्लिम्स के इस वाले शॉट में छुपा हुआ है कि उन्हें एक्चुअल राम दिखाना था, ना कि उन्हें भगवान श्री राम दिखाना था। क्योंकि कभी भी रामायण में भगवान श्री राम ने अपने आप को भगवान का दर्जा नहीं दिया है, या फिर उन्होंने कभी नहीं बोला है कि मैं भगवान हूँ। इवन भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को कई बार महाभारत में बोला है कि मैं ही भगवान हूँ, लेकिन भगवान श्री राम ने कभी नहीं बोला। इसीलिए वाल्मीकि जो रामायण है उसमें भगवान श्री राम को भगवान माना ही नहीं गया है, उन्हें एक वॉरियर की तरीके से माना गया। उनकी एक्चुअल पर्सनैलिटी दिखाई गई है, क्योंकि उस समय वाल्मीकि जी ने खुद देखा था अपनी आंखों से भगवान श्री राम ने जो चीजें की थी। इसीलिए नीतीश तिवारी ने हमें एक्चुअलिटी, रियलिज्म पे ज्यादा फोकस किया और उन्होंने वाल्मीकि रामायण को उठाया। और वाल्मीकि रामायण के बारे में ज्यादा लोग जानते भी नहीं है, सबको तुलसीदास जी के रामचरितमानस के बारे में ही पता है, क्योंकि वही बचपन से पढ़ाई जाती है। और इस वाले पाथ में भगवान श्री राम को एक हीरोइक स्टोरी से प्रेजेंट कर सकते हैं, उनका इमोशनल डिवोशन के साथ साथ उनकी ऑथेंटिसिटी और रियलिज्म पे फोकस कर सकते हैं। वो भगवान श्री राम को एक अनबीटेबल वॉरियर की तरीके से शो कर सकते हैं, जैसा कि एक्चुअली में भगवान श्री राम थे। और ये भी बात सही है कि पूरे की पूरे दुनिया में, इस संसार में ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम से ज्यादा मैस्कुलिन इंसान और कोई था ही नहीं। इसीलिए रामायण के इस एक छोटे से ग्लिम्स के इस भगवान श्री राम के दौड़ने वाले शॉट ही ये बहुत ही भयंकर तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि भगवान श्री राम को ये लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये लोग एक वॉरियर के तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कौन सा रामायण ज्यादा सही था? वॉरियर की तरीके से हमें भगवान श्री राम को दिखाना ज्यादा सही है, या फिर हमें गॉड फिगर भगवान श्री राम को दिखाना ज्यादा सही है? कौन सा ज्यादा परफेक्ट है, कौन एक्चुअली में सही था? तो देखो, अब तक तो तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर ऑब्वियसली मिल चुका होगा, लेकिन जो टीवी सीरियल में हमें भगवान श्री राम को दिखाया जाता था वो गलत नहीं था। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत था, वो गलत नहीं था, बल्कि वो
इनकम्प्लीट था। उसका फोकस मेनली भक्ति पे था, कामनेस पे था, डिवोशन पे था, सेक्रीफाइस और वैल्यूज पे था, लेकिन उसका फोकस वॉरियर स्किल्स पे नहीं था, कॉम्बैट स्किल्स पे नहीं था, फिजिकलिटी पे नहीं था। लेकिन यही जो नए एज के हमारे रामायण बनाई जा रही है नीतीश तिवारी के द्वारा, उसमें सारी चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी। उसमें सेक्रीफाइस एंड वैल्यू भी देखने को मिलेंगे, भक्ति भी देखने को मिलेगी, कामनेस भी देखने को मिलेगा, फिजिकली मैस्कुलिन कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा। एक्चुअल भगवान श्री राम कितने ज्यादा मैस्कुलिन थे, उनके पास क्या क्या स्किल्स थी, वो देखने को मिलेगा। लेकिन फिर यही क्वेश्चन अटकता है कि यार रियलिटी में भगवान श्री राम कैसे रहे होंगे। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में तो अलग दिखाया गया है, वाल्मीकि रामायण में तो अलग दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअली में भगवान श्री राम थे तो थे कैसे? किसकी बात इसमें ज्यादा सही है? तो देखो, इसका भी मैं तुम्हें प्रूफ दे देता हूँ। जरा नॉर्मली सोचो, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि शिव धनुष को इतना आसानी से पकड़ करके अपने स्ट्रेंथ से तोड़ सकता है, वो मैस्कुलिन कैरेक्टर नहीं होगा। एक ऐसा कैरेक्टर जो कि दंडकारण्य वन में 14,000 राक्षसों को अकेले मार सकता है, वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं होगा। बल्कि ये क्वालिटी तो भगवान श्री राम की स्पीड, स्किल और बैटल फोकस को दिखाती है। और तो और सीता जी के हरण के बाद उन्होंने वानर सेना के साथ मिल करके जो राम सेतु बनाया था, वो उनकी लीडरशिप, एंड्योरेंस, प्लानिंग एंड वॉरियर क्वालिटीज को दिखाता है। और तो और वॉर में वो काफी एथलेटिक मूवमेंट भी करते थे। तो ये सभी क्वालिटी जो तुम देख सकते हो, जो कि दोनों रामायण में मेंशन्ड है, इन सब से क्या हमें जानने को मिलता है कि यस, भगवान श्री राम एक्चुअली में बहुत स्ट्रेंथेन कैरेक्टर थे, बहुत ही ज्यादा फुर्तीले कैरेक्टर थे और एक मिलिट्री लाइक ट्रेंड पर्सनालिटी भी थे, जो कि हमें सीरियल्स में कभी नहीं दिखाई गई, इस मूवी में हमें दिखाई जाएगी। इसीलिए मैं वापस बोल रहा हूँ, इस रामायण इज द बेस्ट रामायण रिप्रेजेंटेशन एवर इन द हिस्ट्री। और तो इस फिल्म से मैंने इतनी सारी डिटेल्स नोटिस की और उसको इतना अच्छा से एक्सप्लेन किया है ना, ये वाली वीडियो आ रही है, क्लिक करके जाकर के जरूर देखना। मिलते हैं इसी वीडियो में, बाय बाय।